अब देखो उदाहरण 1 है। आकृति 6.9 या आकृति 6.9 रेखाएं पी क्यू और आर एस परस्पर बिंदु ओ पर प्रच्छेद करती हैं। ये पी और ये क्या है क्यू। ये आर और एस कहाँ पर प्रच्छेद करती हैं ओ पर। पी ओ आर ढूंढो क्या है पी ओ आर और अनुपात में है आर ओ क्यू। कहाँ है आर ओ क्यू आर ओ क्यू। ठीक है कितना अनुपात है 5:7। तो सभी कोण को हमको ज्ञात करना है। ठीक है तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ये जो कोण पी ओ आर है क्या है हाँ कहाँ है पी ओ आर। ये पी ओ आर है और क्या है आर ओ क्यू। पी ओ आर और आर ओ क्यू इनका टोटल कितना होगा इसका और इसका टोटल एक रेखा बन गया ना। तो ये कितना हो गया 180। ये क्या कहला गया रैखिक कोण कहला गया। ठीक है हमको अनुपात दिया है पी ओ आर और आर ओ क्यू बराबर कितना दिया है 5:7। तो पहले कोण पी ओ आर निकालेंगे। क्या निकालेंगे हाँ तो पी ओ आर का मान क्या मान लेंगे 5 और इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 12। टोटल इनका योग कितना था 180। तो इसको 12 से 180 का भाग करोगे तो 12 एक कम 12 और 60 आया है ना 12 पंचे 60। तो 15×5 = 75 डिग्री हो गया। अब हमको आर ओ क्यू निकालना है। तो आर ओ क्यू का अनुपात कितना है अरे तो 5 तो पी ओ आर का है। आर ओ क्यू क्यों कितना 7। तो 7 कर लिए और दोनों का टोटल नीचे लिखेंगे 7×5 = 12 और यहाँ 180 का गुणा कर लेंगे। ये कटेगा तो 15 आएगा 15×7 कितना हो गया 105 हो गया। अब हमको क्या क्या पता चल गया कि जो पी ओ आर है कहाँ है पी ओ आर ये है। ये पी ओ आर का मान कितना आ गया पी ओ आर का मान कितना आया 75 डिग्री और क्यू आर का कितना हो गया 105 डिग्री। तो हमको बोला है सभी कोण निकालना है। तो अब शीर्ष अभिमुख कोण ये 105 है। तो पी ओ एस बराबर कितना होगा 105 है ना। और ये 75 है पी ओ आर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ भी क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो यही ये लिख दिए हैं पी ओ एस है ना बराबर आर ओ क्यू है इसका मान कितना हो 150 और एस ओ क्यू और पी ओ आर कितना है 75। किस नियम से हो गया शीर्ष अभिमुख कोण के नियम से हो गया। इस तरह से इसको कर देना है। अब इस उदाहरण को समझते हैं। आकृति 6.10 में ये 6.10 है। किरण ओ एस ये किरण ओ एस है मिल गई है ना। रेखा पी ओ क्यू पर खड़ी है। ये पी यू की रेखा है इस पर क्या है खड़ी है। किरण ओ आर ये किरण ओ आर है और ओ टी ये किरण ओ टी है। क्रमशः कोण पी ओ एस ये कोण पी ओ एस इसको क्या करती है समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब समझते हो क्या समान दो भागों में बांटती। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक का पूरा कोण कितना है 60 है। तो यहाँ इस तरफ कितना होगा 30 और उधर भी कितना होगा 30 आधा आधा कर देगी। तो इसको समद्विभाजक बोलते हैं। यहाँ ओ टी क्या है ये भी समद्विभाजक। हाँ तो इधर का कोण और इधर का कोण क्या होगा बराबर होगा। समझ में आ गया। यहाँ पी ओ एस का मान कितना दिया है x है। तो आर ओ टी का मान हमको ज्ञात करना है। प्रश्न समझ में आ गया ठीक है। तो कौन सी रेखा है इसमें बताओ रेखा कौन सी है पी ओ क्यू और कौन सी रेखा इसमें खड़ी है पी ओ एस पी ओ एस कहाँ खड़ी है ओ एस ओ एस इस पर क्या है खड़ी है। और ये ओ आर क्या है वो
समद्विभाजित कर रही है। हाँ, समद्विभाजित कर रही है। क्या? समद्विभाजित कर रही। हाँ, और ओटी क्या है? ओटी वो भी समद्विभाजित कर रही है, लेकिन ये किसको समद्विभाजित करती है? कोण पी ओ एस को आधा करती है। और ये क्या करती है? किसको आधा करती है? ओटी, वो क्यू ओ एस आधा करती है। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कि ओ एस रेखा पी ओ के ऊपर क्या है? खड़ी है। तो यहाँ पर देखो पी ओ एस और एस ओ क्यू, एस ओ क्यू, इसका कोण कितना हो जाएगा? 180। क्यों हो गया? यहाँ पर क्या लिखोगे? रैखिक युग्म, इस नियम से, है ना? यह रैखिक युग्म हो गया। अब पी ओ एस का मान यहाँ लिखा ना, पी ओ एस का मान कितना है? एक्स है। तो इस पी ओ की जगह हम क्या लिख दिए? एक्स लिख दिए। एस ओ की जगह वही लिख दिए, एस ओ क्यू, और 180 लिख दिए। एक्स का पक्षांतर कर दोगे तो एस ए क्यू 180 माइनस क्या हो गया? एक्स हो गया। अब जो ओ आर भुजा है ये पी ओ एस को समद्विभाजित करती। ठीक है, कहाँ है पी ओ एस? ये पी ओ एस है। तो पी ओ एस का आधा कर देंगे तो किसके बराबर होगा? ठीक है, मिला आर ओ एस। आर ओ एस ये पी ओ एस का क्या है? आधा है। ठीक है, तो 1/2 यहाँ लिख दिए, आधा मान 1/2। और पी ओ एस का मान कितना है? एक्स। तो कितना आ जाएगा? x/2 आ गया। समझ में आ गया? इतना करने के बाद इसी तरह से यहाँ पर हम निकालेंगे एस ओ क्यू वाला। क्या निकालेंगे? एस ओ क्यू। तो एस ओ क्यू पहले इसमें ढूंढो, एस ओ क्यू कहाँ है? तो यहाँ पर जो है एस ओ क्यू के बारे में लिखेंगे। पहले ये देखो एस ओ क्यू कहाँ है? ये है एस ओ क्यू है। अरे नहीं, यहाँ एस ओ क्यू तो समझो पहले। ठीक है, एस ओ क्यू पूरा हो गया। ये जो एस ओ टी है ये इसका क्या कहलाएगा? आधा। आधा कहलाएगा। किसका आधा कहलाएगा? एस ओ क्यू का। हाँ, एस ओ क्यू का ये एस ओ टी क्या कहलाएगा? इसका आधा कहलाएगा। तो यही तो यहाँ लिखा है, यही तो बोल रहे हैं। कोण एस ओ टू टी है जो, वो कोण एस ओ क्यू का क्या है? आधा है। तो यहाँ 1/2 ऊपर का उतार दिए। एस ओ क्यू का मान यहाँ निकाले थे, देख लो। एस ओ क्या है? माइनस एक्स। तो ये हम लिख दिए 180 माइनस एक्स। यदि इसको 2 से भाग कर दें तो 180 कट के कितना हो जाएगा? 90। और ये 2 का गुणा इसमें कर दोगे तो x/2 दोनों में होगा ना। इसके बटे में भी 2 जाएगा, इसके बटे में, तो इसके बटे में 2 जाएगा तो 90 हो गया। और यहाँ x के बटे में जाएगा तो बटे में क्या आ गया? 2 आ गया। अब यहाँ पर जो है x/2 का मान लिख सकते हो। कहाँ है x/2 का मान? x/2 का मान क्या है? कोण आर ओ एस, है ना? तो यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हो आर ओ एस, पर नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं। ये कोण आर ओ टी चित्र में देखना पड़ेगा। कहाँ है आर ओ टी? ढूंढो। ये है आर ओ टी। ये कितने कोण से मिलके बना है? 2 से। आर ओ एस से, क्या? आर ओ एस से, और एस ओ टी से। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? आर ओ टी। ठीक है, तो यहाँ पर कोण क्या लिख दिए हैं? आर ओ टी। कोण आर ओ एस और एस ओ टी। अब आर ओ एस का मान देखो कितना है? आर ओ एस का मान, है ना? तो ऊपर हम क्या निकाले हैं? ये x/2। ये आर ओ एस का मान हो गया। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं आर ओ एस x/2। फिर एस ओ टी का मान ये कितना है? 90 माइनस x/2। तो ये कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। इस तरह से इसको हल करके देखना है। अब यहाँ पर उदाहरण 3 को हमको देखना है। आकृति कौन सी है? 6.11। इसमें ओ पी, ओ क्यू, ओ आर और ओ एस कितनी किरणें हैं? 4। ढूंढो इसमें। ओ पी हो गया, फिर ओ क्यू हो गया, ओ आर हो गया, और ओ एस हो गया। ठीक है,
सिद्ध कीजिए कि कोण पी ओ क्यू, ढूंढो पी ओ क्यू, कोण क्यू ओ आर, कोण क्यू ओ आर और कोण एस ओ आर और कोण पी ओ एस, सबका टोटल कितना है? 360 है। ठीक है, तो इसमें एक काम कर लेते हैं, एक रचना कर लेते हैं। ये रचना वाला चित्र यहाँ आ गया। इस लाइन को बना के हम क्या बना लिए? रेखा। क्या बना लिए हैं? रेखा। अब रेखा बना लिए तो बताओ, ये जो टी ओ पी है, कोण टी ओ पी मिला, टी ओ पी ये वाला कोण। फिर दूसरा क्या है? पी ओ क्यू, इसका कोण रेखा में बना, कितना आएगा? ये 180 आ गया। कितना आ गया? 180। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जो ओ एस है, ओ एस रेखा है, ये भी इस पर खड़ी है रेखा पर, तो क्या हो जाएगा? ये टी ओ एस ये वाला कोण और पूरा का पूरा ये वाला कोण, इसका टोटल माने एस ओ क्यू का टोटल कितना होगा? 180। समझ में आया? पर एस ओ क्यू का मान क्या है? एस ओ क्यू जो है, एस ओ क्यू दो कोण से बना है, ये वाले कोण से और ये कोण से और ये कोण से, इसको जोड़ेंगे तो एस ओ क्यू हो जाएगा। तो एस ओ क्यू की जगह क्या लिख सकते हो? हाँ, तो देखो टी ओ एस लिख दिए हैं, एस ओ क्यू की जगह लिखेंगे क्या? कोण एस ओ आर प्लस क्यू आर, ये हो गया। ये कितना हो गया? 180। अब इन सभी को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। सभी को क्या करना है? जोड़ देना है। ये लिख दिए हम पहले वाले से, टी ओ पी कोण और पी ओ की, ये लिख दिए। हाँ, ये देखो पहले वाले से ये वाला लिख दिए। ठीक है, और ये समीकरण इसका नंबर 3 दे दिए हैं। इसको भी जोड़ेंगे तो ये लिख देंगे, ये है ना, ये यहाँ पर ये पूरा का पूरा उसका लिख दिए। फिर उसमें जो है पहले वाले में कितना था, इसको डायरेक्ट लिख दिए हैं। यहाँ क्या था? 180 और प्लस दूसरे वाले को भी जोड़े तो कितना हो गया? 180। तो ये सभी का कोण का मान कितना हो जाएगा? 360। लेकिन टी ओ पी और ये कोण टी ओ एस बराबर कोण पी ओ एस है, तो टी ओ पी ये हटाओ और टी ओ एस हटाओ, उसकी जगह पर क्या लिख दोगे? पी ओ एस। तो ये चारों कोण आ जाएंगे जो हमको सिद्ध करना है, कितना हो जाएगा? 180। तो अपने दिमाग से इसको आगे पीछे भी कर सकते हो। ठीक है।